तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 5 जिसका नाम है रोज़। और इस रोज़ में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जितने भी सारा और जितना मैं बता रहा हूँ सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, VVI है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। अगर इतना याद कर लेंगे तो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आना ख़त्म। ठीक है, तो याद कर लेना। और इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से PDF लेना बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? निबंध या आलोचनात्मक या उपन्यास या फिर जीवनी? तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज हम लोग कितना 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, 40। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि रोज़ इसमें क्या है? रोज़ इसमें क्या है? निबंध है या कहानी है या उपन्यास है, उपन्यास का अंश है या फिर आलोचना का अंश है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? कहानी हो जाएगा। रोज़ क्या है? एक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला कि अजय की माँ का नाम क्या था? ठीक है, क्या थी होना चाहिए, क्या थी? शीला देवी या जयंती देवी या फिर राधा देवी या फिर शकुंतला। ठीक है, मेरा मुंह में नहीं चल रहा था, शकुंतला देवी। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना अपने से। आगे बोला जा रहा है क्या? रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन था? नामवर सिंह या अजय या फिर मोहन राकेश या फिर उदय प्रकाश? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर या फिर अजय या फिर जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद या फिर हरे कृष्णा प्रेमी? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अजय जी हो जाएगा, बिल्कुल सही जगह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि कौन सी कृति अजय की नहीं है? नहीं है, तो नहीं की बात करें तो ये पलवल नहीं होगा। ठीक है, पलवल नहीं होगा, बाकी सब है। इसी आंसर के अकॉर्डिंग के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि रोज़ कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 4, 3, 2 या 11? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 समाप्त होती है। रोज़ कहानी की नायिका कौन है? रोज़ कहानी की नायिका कौन है? मधुमालती देवी नहीं है, या मालती या फिर मालविका या फिर माधवी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर जगह मालती हो जाएगा। क्या जाएगा? मालती हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण है, अजय या फिर मलयज या फिर क्या बोला जा रहा है? मनीम धुकर। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, अजय जी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि इनमें अजय का नाटक कौन सा है? करबला या फिर बकरी या फिर उत्तरी प्रियदर्शी या फिर सिपाही की माँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है? उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। आगे पूछ रहा है कि गैंगिन, ठीक है, गैंगिन इनमें से किस से संबंध है? पशु गैंगिन किससे संबंधित है? पशु, देश या वनस्पति या फिर बीमारी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बीमारी से संबंधित है। आप लोग तो पढ़े हैं, 10th क्लास में भी था। गैंगिन इनमें से किससे संबंधित है? तो बीमारी से संबंधित है। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? किट्टू या फिर बिट्टू या फिर टीटू या फिर लड्डू? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, टीटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीटू। आगे पूछ रहा मालती का पति क्या था? डॉक्टर या वकील या फिर प्राध्यापक या फिर अभियंता? ऑप्शन अभियंता मतलब होता है इंजीनियर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, डॉक्टर था। क्या? डॉक्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब या फिर संतरा? तो ये जो लेके आया था वो आम लेके आया था। क्या लेके आया था? आम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अजय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? 10 या 12 या फिर 15 या फिर 20? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 साल में शुरू किया था। रोज़ कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा हुआ था? मालती या महेश्वर या फिर मालती के रिश्ते के भाई से या फिर इनमें से कोई नहीं? ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
महेश्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस बात से संबंधित अगैकी है, छायावाद या फिर प्रयोगवाद या फिर रहस्यवाद या स्वच्छंदवाद, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा प्रयोगवाद से। आगे पूछ रहा है कि अगैक का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 या 8 मार्च 1912 या फिर 13 अप्रैल 1911 या फिर 25 मई 1913, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 मार्च 1911 हो जाएगा, 7 मार्च 1911 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अगैक को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी रचना पर प्राप्त हुआ था, तो किसकी रचना पर प्राप्त हुआ था, तो ये जो हुआ था कितनी नावें में कितनी बार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कौन सी पुस्तक अगैक की नहीं है, ठीक है अगैक की नहीं है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरी घास पर रक्षण क्षण भर, ठीक है हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगैक के पिता का क्या नाम था, दयानंद शास्त्री या फिर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री या फिर डॉक्टर भयांद शास्त्री या फिर डॉक्टर आनंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा बी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या तार सप्तक का संपादन कौन है, तो ये जो हो जाएगा क्या बोला जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वास्ते साइन किया गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि कौन सी रचना अगैक की नहीं है, तो सब जानता है कि त्रिज जो है नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। तो इसका आंसर के अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता था अतिथि बनकर, तो ये जो आते थे कौन, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी कृति अगैक की है, कौन सी कृति अगैक की है, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बी में क्या है, बी में हो जाएगा नदी के द्वीप। लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था, कितने वर्षों के बाद मिलने आया था, 2, 4, 5, 8, तो ये जो आया था कितना साल के बाद, 4 साल के बाद, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा बी नंबर। अगैक जी ने पहली कहानी कब प्रकाशित की हुई थी, 1920 या 1924 या 1928 1932, ये जो हुआ था 1924 में हुआ था, कब 1924 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मालती के पति का नाम क्या था, योगेश्वर या फिर महेश्वर या फिर राजेश्वर या फिर परमेश्वर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी में क्या होगा, महेश्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा महेश्वर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करने आए थे, कौन सा तो जानते हैं कि एक सेकंड, इसका ही ऑपरेशन गैंगिंग का ऑप्शन है, इसी के बारे में चर्चा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सिंपल से आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे पूछ रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वास्ते, ठीक है वात्सायन अगैक यहाँ अगैक होना चाहिए, अगैक द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है, तो ये जो हो जाएगा रोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा रोज, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा बी नंबर। अगैक मूलतः क्या है, अगैक मूलतः क्या है, निबंधकार या फिर उपन्यासकार या कहानीकार या इनमें से कोई नहीं, तो ये जो हो जाएगा ना कहानीकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा कहानीकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। रोज शीर्षक कहानी के किसने पूछा तुम कुछ प्रतिलिखती नहीं हो, लेखक ने या फिर पति ने या फिर भाई ने या फिर चाचा ने, ये जो पूछा था लेखक ने पूछा था, कौन पूछा था, लेखक ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मालती किस कहानी का पात्रा है, सिपाही की माँ या त्रिज या फिर रोज या फिर गौरा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रोज का है, किसका है, रोज का है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर। निम्न में से किस कहानी में गैंगिंग का उल्लेख है, उसने कहा था बिल्कुल नहीं, त्रिज ये भी नहीं होगा, त्रिज ये भी नहीं, इसमें इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको होल्ड में रखते हैं, मतलब
इसमें थोड़ा पूरा कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर सी होना चाहिए। गिरेंगे तो रोज में है ना। चलिए आगे पूछ राघव जी ने कौन सी कहानी जन जन सिरसा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन कौन लिखा है, जैन जैन लिखा है। हाँ जैन जैन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा रोज, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। तो मालती या फिर मालती था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालती हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगई जी को ज्ञान की पुरस्कार मिला था, कब मिला था, कहाँ मिला था। ये जो मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। बचपन में लेखक के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य शासन अगई की ने कौन सा नाटक लिखा था। ये जो नाटक लिखा था इंद्र सभा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र सभा लिखा था बचपन में। रोज शीर्षक कहानी के मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है, क्यों धो रही है। खाना रखने के लिए, या फिर खाना बनाने के लिए, या फिर पानी रखने के लिए, या फिर दही जमाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दही जमाने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछा अजय जी ने इंटर कहाँ से पास किया था, 12वीं कहाँ से पास किया था। तो ये मद्रास की क्रिश्चियन कॉलेज से। कहाँ से, क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके तो ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो था, मेन होता है कि वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है, वीडियो रिकॉर्ड करने में तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन कोई बात नहीं, तकलीफ़ तो होता है यार, इतना मेहनत करते हैं आप लोग, बस चल देते हैं। लाइक वगैरह करो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और PDF डाउनलोड ज़रूर कर लेना। ओके।